आज की डेट में हम जिस पोजीशन को डिस्कस करने वाले हैं ये एजाज़ महमूद साहब खेल रहे थे और इनके अगेंस्ट 3 खिलाड़ी खेल रहे थे। यानी कि वो मशवरे दे रहे थे, आपस में मशवरा करके खेल रहे थे। आमिर भट्ट साहब, अदनान एंड दी थर्ड वन, मुझे सही तरह उनका नाम याद नहीं है अब, वो मैसेज के अंदर था, शेयर हुआ था। सो एजाज साहब जो थे वो वाइट से खेल रहे हैं और ब्लैक से जो है वो आमिर भट्ट साहब और समथिंग मेरे ख्याल से वो लोग खेल रहे हैं। इन दिस पोजीशन मतलब एजाज साहब ने ये मूव चली H5। उनकी जो क्वीन है वो थ्रेटेंड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मूव चली है H5। उनसे कैलकुलेशन में गलती कहाँ पे हुई है, या उनके जेहन में क्या था उन्होंने जो H5 मूव चली है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करें और थिंक करें इस पोजीशन में कि H5 मूव क्यों गलत है, और खूबसूरत तो है लेकिन क्यों गलत है। क्योंकि ब्लैक के पास एक डिफेंसिव मूव ऐसी है जिसके ऊपर वाइट का सारा अटैक जो है, जो उसने जो लगाया हुआ है इन 2 बिशप्स का, वो ख़त्म हो जाता है। वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्वीन, H5 मूव चल रहे हैं और अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैलकुलेट करें क्या डिफेंस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। H5 चला और ब्लैक ने ऑब्वियसली टेक किया क्वीन को, और ब्लैक विनिंग पोजीशन में कंप्लीटली विन कर रहा है ब्लैक इस वक्त। यहाँ पे उन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो पान इंटू रुक था। उसके बाद क्या कैलकुलेट किया था उन्होंने, इस पोजीशन के अंदर वाइट के पास, सॉरी ब्लैक के पास क्या डिफेंस है, जिसकी वजह से ये अटैकिंग मूव H5 जो थी वो गलत थी। ब्लैक ने मूव की थी क्वीन टू H3 कि वाइट किंग को पिन किया था बिशप के साथ, और ब्लैक का इरादा ये था कि ब्लैक खेलता बिशप G3 और फिर चेकमेट जो है वो डिलीवर करता। ब्लैक की क्वीन H3 मूव जो है वो गलत क्यों है, ये मूव ब्लैक की क्वीन H3 मूव गलत क्यों है। यहाँ पे ब्लैक के पास बेस्ट मूव क्या थी इस पोजीशन में, दिमाग को लड़ाएं ज़रा, सोचें ज़रा इस पर। अगर आप कैलकुलेट करें, वाइट ने अगर प्रॉपर कैलकुलेट किया होता कि मैंने H5 चला, ठीक है, उसने मेरी क्वीन टेक की, मैंने रुख मारा, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक की डिफेंसिव मूव अगर कैलकुलेट की होती एजाज साहब ने, तो वो H5 मूव कभी भी ना करते। ब्लैक प्लेड दी मूव क्वीन H3, अब मेट इन 5 है, मेट इन 5 है। पहले मैं आपको मेट इन 5 दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डिफेंस क्या था। सो बिशप इंटू F6 चेक, कैलकुलेट करें, किंग G8 पे आएगा, ऑब्वियसली पान से चेक दिया, किंग इधर आया, आपने बिशप का चेक दिया, किंग ऊपर आया, आपने पान से क्वीन बनाई, चेक दिया, किंग G6 पे आया, आपने मेट बिशप F6 7 चेक मेट है। लेकिन जो गेम के अंदर की थी उन्होंने ये थी कि क्वीन F6 चेक, किंग H5 पे आया और क्वीन G5 चेकमेट। अब हम दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। अब आपने पूरी पोजीशन देख ली, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे दिस चेक वाज द प्रॉब्लम, और ब्लैक ने यही चेक एक्चुअली मिस किया था। अगर इस बिशप चेक का ब्लैक डिफेंस कर ले तो तो उसकी पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है। और इस बिशप चेक का डिफेंस वो कहाँ पे करता है, अब से 3 चालें पहले, 4 चालें पहले, 3 चालें पहले, सॉरी, इस पोजीशन में जब उसने क्वीन H3 चला था।
एंड व्हाट वाज द डिफेंस? बिशप इनटू d6। अब वो अटैक नहीं लगता। रीज़न क्या है? बिशप इंटू f6 चेक, किंग g8 पे आता है, g इंटू f7 चेक, किंग f8 पे आता है, और अब ये डिफेंस नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक चेकमेट कर रहा है यहाँ पे, सो वाइट को हर सूरत में ये बिशप टेक करना पड़ेगा और ब्लैक कम्प्लीटली जीत सकता था। सो मकसद इस पूरी पोजीशन का ये था कि आप जब इस तरह की पूरी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इस तरह की डीप कैलकुलेशन, तो जहन में रखिए कि अगले पर्सन का बेस्ट एक्यूरेट डिफेंस क्या हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आप अटैक के अंदर डिफेंस की एक्यूरेट मूव्स तलाश करना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए चेस हिस्ट्री के अंदर आपको डिफेंडर्स जो हैं नामी ग्रामी वो बहुत कम मिलते हैं। आपको अटैकर्स राउंड अबाउट हर मतलब सन के अंदर बेइंतहा अटैकर्स मिल जाएंगे, लेकिन डिफेंडर जो हैं बेस्ट वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि टिग्रन पेट्रोशियन वर्ल्ड चैम्पियन था, जिसे आयरन टिग्रन कहते थे। उसके बाद आजकल अगर इस दौरे हिस्ट्री की सदी की बात करें, यानी कि इस हिस्से की बात करें हम 10 सालों के या 20 सालों के, तो इसके अंदर जो डिफेंडर थे तो उसके अंदर जो सरगई कराकन का नाम बड़ा मशहूर है रशिया के, और मैग्नस कार्लसन भी बहुत अच्छा डिफेंडर है। सो अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।